नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चौथी सोमवारी में बाबा गरीबनाथ धाम झमाझम बारिश के बीच बोलबम के जयकारों से गूंज उठा। हजारों कांवड़ियों ने बाबा का जलाभिषेक किया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत रेल पुलिस ने खोए हुए मोबाइल 14 लोगों को लौटाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाई। और मोतीपुर थाना क्षेत्र के ढाबे के पास उत्पाद विभाग ने एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब को किया जब्त। अंडों के बीच शराब को छुपाकर लाया गया था। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। चौथी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ की नगरी बोलबम के जयकारों से गूंज उठा। सुबह तक हजारों कांवड़ियों ने बाबा का जलाभिषेक किया। हर हर महादेव। बाबा गरीबनाथ के गढ़ से आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं कि चौथी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक अर्घा के जरिए कांवड़िया और जितने भी श्रद्धालु हैं वो अर्घा के जरिए बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। और ये तमाम ऐसे दृश्य हैं जो दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रशासन की ये तैयारी थी या मंदिर प्रशासन की जो तैयारी थी उसको लेकर क्या, क्योंकि चौथी सोमवारी को हालांकि कांवड़ियों की संख्या कम दिख रही थी, लगभग 25 से 30 हजार कांवड़ियों की संख्या जो कल रात 12 बजे से बाबा का जलाभिषेक अर्घा के जरिए कर रहे थे। हमारे साथ पंडित के महंत हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है कि चूंकि कल रात 12 बजे से अर्घा के जरिए जो कांवड़िया पालेजा से जल लेकर आए वो शुरू हो गया था, क्या अनुमान लग रहा था कि चौथी सोमवारी है? हम लोग का भी अनुमान था कि कम भीड़ होगी कांवड़ियों। चौथी सोमवारी को कम भीड़ होती है, लेकिन फिर भी 25-30 हजार के लगभग में कांवड़िया और लगातार रात से कांवड़ लोकल मिला के चल रहे हैं, लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। अभी तक रस बना हुआ है, मतलब जितना सोचा जाता है कि बहुत कम होगा लेकिन वैसा भी नहीं है, अभी तक भीड़ जमी हुई है। जो मोटरसाइकिल से भी आते हैं वो पालेजा से जल लेकर और तमाम ऐसे लोग हैं, तो अनुमान क्या लग रहा है कि लाख टप गया होगा? हाँ, अगर टोटल मिला दे लोकल तो लाख टप जाएगा। मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई? मंदिर प्रशासन से व्यवस्था ये होता है कि अंदर कोई भगदड़ यहाँ पे किसी भी तरह के कांवड़िया को दिक्कत नहीं हो, जल उनका अच्छा से बाबा पे चढ़ जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। कितने स्वयंसेवी लग रहे हैं? मतलब जो स्वयंसेवी तो अभी यहाँ पे 100-200 हैं और बाकी लोग रास्ते में भी हैं। 2500 के करीब में पूरा। पूरे तो सेवा दल 22 सेवा दल यहाँ पे ऑन रजिस्टर्ड मंदिर में है और बाकी शिविर लोग लगाते हैं और ज्यादा, और बाकी लोग लगे हुए हैं बहुत अच्छे खासी संख्या में। देखिए, रविवार का दिन था, कल मैं खुद वहाँ गया था और लगभग फकुली तक खुद निरीक्षण किया है। जितने भी जो सेवा शिविर लगाते हैं वो फकुली तक लगाए हुए थे, लेकिन उसमें कुछ ये है कि गिन चुनकर जो हाथ से काउंट कर लिया जाए उंगली पे, उतने ही सेवा दल प्रॉपर व्यवस्था, चूंकि चौथी सोमवारी को संख्या कम थी, इस पर क्या कहना है? चौथी सोमवारी में सेवा दल वाले को लगता है कि बहुत कम संख्या में भक्त आएंगे, इसलिए थोड़ा कम वो लोग एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर उसका ख्याल रखते हैं। जैसे पिछली तीसरी सोमवारी में भीड़ ज्यादा बढ़ गया था तो सेवा दल वाले लोग एक दिन पहले से काम करना शुरू कर दिए थे, तो भीड़ के अनुसार वो लोग काम देखते हैं, भीड़ बढ़ता है तो काम वो लोग अपना तेजी कर देते हैं। देख सकते हैं कि मंदिर प्रशासन जो अनुमान लगा रहे थे कि इतनी संख्या में यानी 25 से 30 हजार मंदिर में मजिस्ट्रेट की तैनाती थी, उनसे हम बात करेंगे। क्या चौथी सोमवारी को चूंकि संख्या अनुमान सब लोग कम लगा रहे थे कि कांवड़ियों की संख्या, लेकिन उसके बावजूद क्या व्यवस्था कर रखी थी? देखिए, व्यवस्था तो ये है कि इस सोमवारी में भी जो है ना 1 से 1.5 लाख कांवड़ियों के द्वारा जो है ना दर्शन किया गया है। ठीक है, अनुमान कम था लेकिन अनुमान से अधिक जो है ना ये है, और क्योंकि बाबा की नगरी है तो बाबा की नगरी का जो उत्साह है, लोगों का जो दर्शन करने का जो सैलाब है वो दिन पर दिन बढ़ते हुई जा रही है, और ये चौथी सोमवारी पर भी जो है ना कायम है। जिला प्रशासन के द्वारा भी उन्हें किसी भी तरह की उन्हें ये नहीं किया गया है, हर तरफ से व्यवस्था जो है ना अच्छी तरह से किया गया है। जितने भी दर्शनार्थी हैं वे पूरे उत्साह के साथ, पूरी आस्था के साथ जो है ना बाबा की नगरी में आए हैं और अर्घा के माध्यम से बड़े अच्छे ढंग से
बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। बाबा की नगरी वाकई में जो है ना एकदम गौरवपूर्ण जो है ना हो गई है और हम पूर्ण आस्था रखते हैं क्या चीज कि हर बार इसी तरह से बाबा की नगरी शांतिपूर्ण उद्देश्यों के साथ हर बाबा जो है भक्तों को जो है ना इसी तरह आशीर्वाद देते हुए रहे। एक सवाल ये है कि तीसरी सोमवारी को जो हम लोग भी मतलब अनुमान नहीं लगा रहे थे कि 7 लाख से ऊपर लोग होंगे। थोड़ा सा तो मन में ये होगा कि घबराहट सा होता है कि चूंकि 7 लाख लोगों को कंट्रोल करना, ये सही बात है क्या चीज की भक्तों की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, 7 लाख आप बता रहे हैं, हम तो अनुमान लगा रहे हैं कि 9-10 लाख था उस दिन। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा जो है ना इतनी अच्छी मैनेजमेंट व्यवस्था है कि उस सारी व्यवस्थाओं को जो है ना हम लोग बड़ी अच्छे ढंग से माने इतने अच्छे ढंग से हम लोग जो है ना किए हैं। बात जो कंवरिया का जो समिति लोग जो हैं वो भी लोग जो है ना बड़ा अच्छा मदद किए। इस कारण से जो है ना ये बड़े अच्छे ढंग से जो है ना बाबा का जलाभिषेक भक्तों के द्वारा जो है ना किया गया है। बाबा गरीबनाथ की असीम मतलब आशीर्वाद था कि इतना आसानी से हो गया। ये सारा कुछ बाबा का ही देन है। बाबा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद जब तक रहेगा तब तक सारी व्यवस्था जो है ना चुस्त दुरुस्त और रहेगी और जिला प्रशासन जो है ना हमेशा सहयोग देता रहेगा और हमेशा दिया है, देता रहेगा। अब बाहर का नजारा भी दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से अभी भी कांवड़ियों और जो आम श्रद्धालु हैं उनकी तादाद कम नहीं हो रही है और ये अपने आप में चूंकि लगातार स्वयं सेवी जो वॉलंटियर होते हैं वो इतनी कल रात से भी बारिश जबरदस्त हुई है उसमें भी ये लोग मौजूद पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद थे और लगातार किसी प्रकार का कांवड़ियों का दिक्कत ना हो इनका ख्याल रखते हुए ये लगातार कल रात से ही लगे हुए हैं और बड़ी आसानी से एक कांवड़ियों का जलाभिषेक अर्घा के जरिए करवा रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और चूंकि चौथी सोमवारी को संख्या कम थी फिर भी जो एफर्ट 100% लगाना था ये लोग तमाम ऐसे स्वयंसेवी के संस्था के लोग हैं वो लगे हैं और एलईडी के माध्यम से कांवड़ियों की बाबा का दर्शन भी करा रहे हैं। चौथी सोमवारी को रात 12 बजते ही कांवड़ियों ने अर्घा के माध्यम से बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक भारी बारिश के बीच भी किया। सावन के अंतिम व चौथी सोमवारी पर वर्षा ने भोले बाबा के भक्तों के लिए खुशनुमा मौसम बना दिया है। सुबह से देर तक वर्षा होता रहा, इससे शिव भक्तों को जलार्पण करने में आसानी हुई। भलेजा धाम से गंगा का पवित्र जल लेकर 80 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचे। पिछले साल से भी इस बार चौथी सावन ने कांवड़ियों की संख्या काफी कम रही। रात 12 बजे के बाद अर्घा में जलार्पण बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि पहली सोमवारी से भी अंतिम सोमवारी में कांवड़ियों की संख्या कम देखी गई। हालांकि इसमें दंडी कांवड़ियां भी काफी थे। कोई रामदयालु से कोई आम गोला से दंड देते बाबा मंदिर तक पहुंचकर जलार्पण किए। शाम को बाबा की विशेष आरती का आयोजन किया गया। कांवड़िए है ओरिजिनल कांवड़िए, वो लगभग 15 से 20 हजार है। बाकी सब मोटरसाइकिल बम है, ट्रेन बम है, टेम्पो बम है, गाड़ी बम। क्या लगता है कि आंकड़ा जो है कितना तक जाएगा? 1 लाख के आसपास जाएगा। 1 लाख के आसपास? 1 लाख। कल सुबह क्या कुछ व्यवस्था रहेगी कांवड़ियों के लिए मंदिर में? देखिए, जो है अर्घा के माध्यम से जल चढ़ाएंगे। संध्या 4 बजे के बाद 4 से लेकर 6 बजे तक गर्भगृह में जाकर जल चढ़ाएंगे और 6 बजे से प्रधान आरती के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। फिर बाबा का दर्शन होगा, जलाभिषेक नहीं होगा। बाबा गरीबनाथ का कल चौथी सोमवारी है तो क्या कुछ चीज से श्रृंगार किया जाएगा? माला सजाई जाएगी। अभी मंदिर सज रहा है, गर्भगृह के अंदर सज रहा है, जो है कारीगर सजा रहे हैं और रुद्राक्ष से माला के बाबा श्रृंगार होगा। फूल पत्ती वगैरह जो है कहाँ से लाई गई? सब तो गड़ा से आता है। लोकल कांवड़िया हमारे जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद डाक का हमारे यहाँ मोटरसाइकिल बम है। इस बार तो सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बम देखने को मिला है और उसी का भीड़ ज्यादा भी है। लगता मिला के लगभग 1 लाख की संख्या में पूरा जलाभिषेक होगा। मंदिर की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई? मंदिर की ओर से हमारे मंदिर प्रशासन की ओर से हमारे जितने भी स्वयं सेवक है वो लगे हुए हैं और मंदिर के पुजारी भी लगे हुए। जिला प्रशासन का भी बहुत
ग्रामीण व्यवस्था महाकाल सेवा दल के समस्त पदाधिकारी सदस्य सब कोई लगे हुए हैं सेवा में लगातार भक्तों 25 से 30 हजार कमरिया जो 24 सोमवारी पे जल अभिषेक कर रहे हैं। लोगों को लगता है 60+ फुट जाएगा, क्योंकि लोकल का भी भीड़ अभी से ही आने लगी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मोटरसाइकिल पर डाक कवर अभी आना बाकी है। सब मिलाकर के 1 लाख से 1.25 लाख कमरिया और लोकल लोगों का यहाँ पे जल अभिषेक बाबा के दरबार में होगा। क्योंकि आप महाकाल सेवा दल का अध्यक्ष है, आपकी टीम की ओर से क्या कुछ सेवाएं दी जा रही है? महाकाल सेवा दल के लगभग 700 सदस्य स्वयं सेवक बाबा के जो भी जल अभिषेक करने आए हैं कमरिया उनकी सेवा में तत्पर है। इसी तरह की उनको कठिनाई नहीं हो। ऑपरेशन मुस्कान के तहत रेल पुलिस ने खोए हुए मोबाइल 14 लोगों को लौटाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाई। ऑपरेशन मुस्कान के तहत रेलवे द्वारा मोबाइल के गुम हो जाने से मायूस लोगों को उनका मोबाइल फोन वापस दिया गया। अपना मोबाइल फोन पाकर उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। रेलवे की एसपी बीना कुमारी ने कहा कि खोए हुए मोबाइल को पाकर सभी के चेहरे पर खुशी देखकर अच्छा लग रहा था। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ढूंढकर उनके असली मालिकों को लौटाती है। यह एक अभियान है जिसका उद्देश्य लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन को वापस दिलाना है, जिससे उनके चेहरे पर खुशी लौट सके। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं और उन्हें उनके मालिकों को लौटाया है। यह अभियान लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है, क्योंकि मोबाइल फोन अब हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। इसे खोने का मतलब सिर्फ एक उपकरण खोना नहीं है, बल्कि अक्सर संवेदनशील डेटा, संपर्क, महत्वपूर्ण दस्तावेज और व्यक्तिगत यादों का नुकसान होता है। टारगेट किया था 14 लोगों की मोबाइल के साथ। 14 लोग आने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से 8 लोग हमारे सामने पहुँचते हुए हैं। और ये सारे 8 लोग जो आए हैं हमारे सिवान और मुजफ्फरपुर से, तो इनको हमने आज उनके खोए हुए मोबाइल को दिया है। आप लोग को भी विदित है कि हमारा जो CIR पोर्टल है सरकार का, उस पोर्टल पे हम लोग खोए हुए जितने मोबाइल हैं उसको हम लोग अपलोड करते हैं और उसके अनुसार जो सूचना प्राप्त होती है तो ये हमारे सारे फोन के बारे में जो सूचनाएँ आई उसको हमने अपनी टीम जो DIO टीम है उसके साथ में सभी लोगों ने वो रिकवर किया, बरामद किया है। और मैं आपको सूचना दे दूं कि ऐसे करीब हमारे पास 38 से 40 फोन जो हैं वो हम अब तक रिकवर कर चुके हैं, लेकिन हमारी जो शॉर्ट सूचना थी उस हिसाब से 14 लोगों ने स्वीकृति दी थी, तो ये 14 आए हैं। कुछ बड़े चिन्हित हुए आपराधिक गिरोह जो इस तरह का मोबाइल छिनतई रेल परिसर में करते हैं? वो ये चूँकि सारी सूचनाएं बरामद की खोई वाली है, तो ये हमने सनहा दर्ज करके और इनको हमने हमारी DIO टीम लगातार इस पर कार्य करते हुए उन्होंने इसको रिकवर किया। कितने दिनों में ये चोरी की? इसमें सबसे पुरानी जो सूचना हमारी दर्ज है वो 6 जून की है, 6 जून मतलब 1 महीना करीब माना जाए। नहीं, जून महीने की है, जून 2024 की। अच्छा, वो 1 साल के बाद आई। लेकिन बाकी अन्य जो हैं वो अलग अलग तिथियों में हैं। जून 24 से लेकर अब तक बहुत सारे मामले जो दर्ज हुए हैं वो हमारे पास 13 महीने में लगभग 14 मोबाइल की नहीं, इससे अतिरिक्त और भी है। मैंने बताया कि 30 से 40 हम क्लेम्स बरामद कर लिए हैं, लेकिन उनके जो परिजन है वो अभी नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उनको उपलब्ध कराएंगे, अपने लोगों को भेजकर उनको। सिवान स्टेशन से 1 जून को खोया था और आज 4 अगस्त को यानी 2 महीने बाद मेरा फोन मिल गया। मैं अति खुश हूँ। उम्मीद नहीं था क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि जो फोन चोरी हो जाता है वो मिल नहीं पाता है, तो मैं उम्मीद छोड़ ही दी थी कि मिल पाएगा। जी फोन मैं खुद अपने कमाई से की हूँ। मैं GNM स्टाफ हूँ, काम करती हूँ मैं हॉस्पिटल में। हाँ, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ रेलवे स्टाफ को, जो भी है, SP मैम या जो भी इसमें का कर्मचारी है, बहुत मेहनत करके और मेरा फोन जो है बरामद किया है। वार्ड संख्या 14 के बांध रोड बूढ़ी गंडक नदी से जल भरकर सैकड़ों कांवड़ियों ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया। सावन के अंतिम व चौथी सोमवारी पर अखाड़ा घाट रोड वार्ड संख्या 14 के बूढ़ी गंडक नदी से जल लेकर सैकड़ों कांवड़िया का जत्था बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक के लिए रवाना हुआ। मौके पर शंभू चौधरी उर्फ शंभू DJ ने बताया कि लगभग ये परंपरा 2001 से
चलती आ रही है कि सावन की अंतिम सोमवारी के मौके पर हम लोग बूढ़ी गंडक नदी से जल लेकर बाबा गरीबनाथ को जलाभिषेक करते हैं। क्योंकि हमारा मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ की नगरी है, इसलिए बाबा गरीबनाथ के प्रति हमारी आस्था अटूट है। इस यात्रा में लगभग 300 लोग जल लेकर प्रस्थान किए, जिसमें लगभग 25 से ऊपर महिला और पुरुष कांवड़िया बूढ़ी गंडक नदी से बाबा गरीबनाथ मंदिर तक दंड देते हुए बाबा के जलाभिषेक के लिए निकले हैं। 2001 से यात्रा को निकालते हैं और माननीय शंभू जी शाम की ओर से हमारे समरिया दंड व्यक्तियों के सेवा में तन मन धन के साथ उनको सहयोग में हम लगे हुए रहते हैं, इसलिए कि हम बाबा की नगरी में है, बाबा गरीबनाथ की नगरी में जी हम बाबा की नगरी में बाबा को इस साल में एक बार 18 घाट पूरी गंडक से जल भरकर दंड देते हुए जब बाबा गरीबनाथ के लिए हम लोग जाते हैं। कितने श्रद्धालु शामिल हैं? श्रद्धालु 200 से 300 के आबादी में भीड़ में ये जुलूस को निकाला जाता है। ये 2001 से झांसी निकल रही है जो दंड देते हुए जय बाबा गरीबनाथ के लिए जाती है। नाम बता दीजिए। हमारा नाम है सावन का माह है, सभी लोग शिव भक्त बड़े ही श्रद्धा से दंड देते हुए निकलते हैं। 2001 से यह सिलसिला जारी है और सभी का प्रयास है इसमें सद्भावना और शिव की भक्ति में पूरा। ये 2001 से निकाला जा रहा है, ये 2025 साल से निकल रही है और ये आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है कि हम लोग बूढ़ी गंडक से जल भर के बाबा पर अर्पण करते हैं। कितने कांवड़िया शामिल हैं? लगभग ये लगभग यहाँ 25 से 30 कांवड़िया शामिल है और इनके सेवा में लगभग 18.5 घंटवासी रहते हैं। लगातार हुई बारिश ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का पोल खोल देर रात लक्ष्मी चौक पर सड़क धंस गई। मानसून की शुरुआत में ही मुजफ्फरपुर नगर निगम की कार्यशैली की पोल खोल कर रख दी। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद जल निकासी की व्यवस्था नाकाम साबित हुई। शनिवार और रविवार को ही रुक रुक कर बारिश ने शहर को झील में तब्दील कर दिया। आम जनता ही नहीं, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी जल जमाव की समस्या से जूझते नजर आए। ऐसे में रविवार को देर रात लक्ष्मी चौक के पास सड़क धंस गई, जिसको आनन फानन में निगम के अधिकारियों द्वारा मिट्टी डालकर लीपा पोती कर दिया गया। इस पूरे मामले पर नगर निगम के पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि हाल ही में 42 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को तहत इस स्पाइनल रोड पर नाला बने हैं। 2 जगह सड़क में क्रैक आने के साथ सड़क धंस गई। सुरेश कुमार ने कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ ही स्मार्ट सिटी का जो काम शहर में चल रहा है, हर तरफ लूट खसोट जारी है। 2017 में स्मार्ट सिटी आया था और रही बात पानी में वाटर लॉगिंग का इससे मतलब नहीं है। रही बात ये आप रोड की स्थिति देखिए, ये बैरिया गोलंबर से आपको स्पाइनल रोड बनने के लिए स्टार्ट हुआ था और रोड बना, लेकिन ये जो संवेदक की लापरवाही और स्मार्ट सिटी की लापरवाही के कारण जगह जगह पर गड्ढा होता जा रहा है। ये अभी ये हाल है और इसमें 1180 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के द्वारा खर्चा किया गया है। ये मेन रोड है, मेरा ये कहना है, ये मेन रोड है। मेन रोड किसके लापरवाही का धंसा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं अभी नगर विकास मंत्री से मेरी उनके पीए से वार्ता होने जा रही है, मैं करने जा रहा हूं और मैं नगर विकास से लेके सारा लोग को मैं यहाँ बुलवाऊंगा, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग है। यहाँ से लेकर अभी तक नाका चौक, ब्रह्मपुरा चौक सब रोड धंसने वाला है। ये लापरवाही है, बहुत बड़ा लापरवाही है, बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें लोग पैसा खा गया इसका, क्योंकि उसके बाद हम हटे हैं, उसको स्मार्ट सिटी का काम हुआ है और लोग पैसा खा गया है। नीचे में ढंग से काम किया नहीं और सब रोड धंस रहा है। इस ढंग से यहाँ जो नाला का निर्माण हुआ, अभी तक वाटर लॉगिंग का रास्ता भी नहीं बना और इस बरसात में कहीं ना कहीं ओवरफ्लो होकर सड़क पर ही पानी आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं धंसने का एक ये जरिया भी है। आप देखिए, ये स्मार्ट सिटी का रोड जो बना उसका तो नाला ही बन रहा था दरिया से, वो नाला सारा जगह चौक है, सारा नाला बंद है, कहीं से नाला खुला हुआ नहीं है। नाला जो लोग हो ही नहीं रहा है, काम का हो ही नहीं रहा नाला काम। ये रोड जब धंस गया तो रोड सबका जो है सो नाला, रोड का पानी से नाला में जाएगा ना, नाला भी टूट जाएगा। तो स्मार्ट सिटी का घोर लापरवाही है। नगर आयुक्त महोदय हमेशा हम ऑलवेज फाइन कर रहे स्मार्ट सिटी पर। मैंने आरटीआई से मांगा भी था कि भाई स्मार्ट सिटी को आपने फाइन किया है, उसका जवाब दीजिए। आज 2 महीने होने जा रहा है, मेरा जवाब नहीं दिया गया स्मार्ट सिटी द्वारा और नगर आयुक्त के द्वारा कि भाई आपने जो फाइन किया स्मार्ट सिटी पर, ये लापरवाही ना है। लापरवाही का फाइन किया जा रहा है, तो फाइन किए तो आप उसका पैसा काहे नगर में जमा हो रहा है।
48 घंटे से रुक के बारिश हुई और शहर का ये एंट्री है, मेन रोड है और बीच रोड पर धंसना कहीं ना कहीं लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ है। कितना समय आने हो सकता है? ये लोग के जिंदगी, आप क्या समझ, रात में जो गड्ढा हुआ था इसमें कितना लोग गिरा भी है, चूंकि रात था इसलिए पता चला नहीं। हम लोग दिन में आया देखे हला किया है, तब जाके जो है सो हल्का फुल्का गड्ढा भरवा दिया है। और मजे की बात है, न स्मार्ट सीजीएम को मालूम है न नगरायुक्त को मालूम है, ये हड़बड़ी में रात में सुबह में लाके जो है भर दिया इसमें, ये और जानलेवा गड्ढा। मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक ढाबे के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर रहे अंडे लदे ट्रक से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। यह ट्रक अंडों की खेप के बीच शराब छिपाकर ले जाया जा रहा था। यह कार्रवाई मोतीपुर थाना क्षेत्र स्थित एक ढाबे के पास की गई, जहां यह ट्रक खड़ा था। उत्पाद विभाग को यह सूचना मिली थी कि ढाबे पर एक संदिग्ध ट्रक खड़ा है जिसमें अवैध शराब लदी हुई है। सूचना मिलते ही उत्पाद निरीक्षक दीपक कुमार के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और ट्रक की तलाशी ली। जांच के दौरान ट्रक में चारों ओर अंडों के कार्टून के बीच छिपाकर रखी गई विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक को जब्त कर मोतीपुर से उत्पाद थाना परिसर में खड़ा कर दिया। इस कार्रवाई में शराब की लगभग 140 कार्टून बरामद की गई है। हालांकि कार्रवाई से पहले ही ट्रक चालक और कारोबारी मौके से फरार हो गए। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि कार्रवाई की भनक लगते ही दोनों ने भागने में सफलता हासिल की। उत्पाद निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए यह ट्रक जब्त किया गया है। उसमें अंडों के बीच छिपाकर बड़ी मात्रा में विदेशी शराब लाई जा रही थी। शराब की मात्रा लगभग 140 कार्टून पकड़ी गई है। अब आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी महोदय के आदेशानुसार शराब के विरुद्ध चलाई जा रही छापामारी अभियान के तहत हम लोग को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मोतीपुर थाना के अंतर्गत मोगा ढाबा के परिसर में एक ट्रक खड़ी है यूपी नंबर की, जिसमें कि अवैध शराब लोड होने की सूचना है। इस सूचना पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए जब मोगा ढाबा में खड़ी इस ट्रक के पास पहुंचे और ट्रक के ड्राइवर खलासी की खोज की गई तो ड्राइवर खलासी अनुपस्थित था। जब हम लोगों ने ट्रक को खोलकर वहां उपस्थित मोगा ढाबा के कर्मचारियों के समक्ष जब ट्रक की तलाशी ली तो पहले तो अंडे का कैरेट दिखा। उसके बाद उस कैरेट को जब हटाया गया, पहले तो हम लोग चकमा खा गए कि हो सकता है अंडा हो, लेकिन जब हटाया गया तो उसमें से अंदर विदेशी शराब की 140 कार्टून जब्त की गई और ये सभी शराब फॉर सेल इन यूटी चंडीगढ़ है और जो अंडे का कंसाइनमेंट है वो भी उधर अम्बाला से ही आया था। तो हम लोग इस ट्रक में जब्त कागजात के आधार पे शराब किस तस्कर के द्वारा भेजी गई और यहाँ किसको डिलीवरी देना था इसकी जांच कर रहे हैं। जांच प्राप्त होते ही हम लोग आगे की कानूनी कार्रवाई। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। ब्रेक के हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं।
डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। क्या आपको कभी महसूस हुआ है आपके हाथ कुछ खास करने के लिए बने हैं, जैसे आपके हाथों में जादू हो, बस कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। मुजफ्फरपुर में आ गया है VLCC स्कूल ऑफ ब्यूटी। आज के दौर में ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रहा है और मार्केट में इसकी काफी डिमांड भी है। VLCC स्कूल ऑफ ब्यूटी आपके लिए लेकर आया है मेकअप आर्टिस्ट कोर्स, हेयर ड्रेसिंग कोर्स, स्किन कोर्स, नेल आर्टिस्ट का कोर्स। VLCC किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल कराती है ताकि कोर्स कंप्लीट होते ही आप रेडी रहें। एडमिशन लेते ही स्टूडेंट को किट मिल जाती है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद नौकरी आपके हाथों में रहेगी, तो हाथों के हुनर दिखाने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा पता है 2nd फ्लोर शाही कॉम्प्लेक्स, छाता चौक, गोलंबर, अपोजिट काजी मोहम्मदपुर थाना, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9031079702। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9031079702। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। हड्डी और जोड़ सप्ताह के तहत जिला ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा वॉक मैराथन का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इसमें शहर के कई प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स और दवा कंपनियों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य लोगों को जागरूक बनाना है। भारतीय लोग हड्डियों में जोड़ों की देखभाल में लापरवाही करते हैं और इस वजह से देश में ऑर्थोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हड्डियों का मजबूत होना शरीर के लिए जरूरी है। इसके लिए पैदल चलना, उचित खान पान और वजन उठाने वाली एक्सरसाइज करना फायदेमंद रहता है। वहीं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर निधि ने कहा कि हम लोगों ने भी वर्ल्ड को थन में भाग लिया है। हम लोग जागरूकता के माध्यम से हड्डी में होने वाली बीमारियों को दूर करने के लिए जागरूकता फैलाते हैं। जबकि इप्का लेबोरेटरी लिमिटेड के एरिया मैनेजर आशीष कुमार ने कहा कि इस अवसर पर लोगों को जागरूक करने के लिए दौड़ आयोजित किया गया है। सैकड़ों लोगों में उत्साह में हिस्सा लिया। जबकि इप्का कंपनी के ZBM ब्रजेश कुमार ने कहा कि लोगों को पैदल चलने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रतिभागियों को पदक और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है। हम लोग ऑर्थो से संबंधित किसी भी जागरूकता कार्यक्रम में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस साल इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन एवं बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के आह्वान पर हम लोग बोन एंड जॉइंट डे मना रहे हैं। पूरा 4 तारीख से लेकर 10 तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। आज पहला दिन है जिसमें हमने अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए एक रैली निकाले, जिसमें हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, फिजियोथेरापिस्ट, पैरामेडिकल्स सभी ने साथ दिया। सभी हमने मिलकर इसको बताने के लिए कि हम पूरे एक सप्ताह एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में इस साल का थीम है एल्डरली केयर। तो जो भी एल्डरली हैं, जो कि 60 से ऊपर हैं, उनको हम लोग रियायती दर पर पूरे एक सप्ताह का उनको परामर्श, जांच, एक्सरे, मेडिसिन सब कुछ रियायती दर पर अपने अपने क्लिनिक में सभी ऑर्थोपेडिक सर्जन उपलब्ध कराएंगे। कोई 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जैसे हो, लेकिन इसका समापन 10 अगस्त को होगा,
जिस दिन हम एक सेमिनार का आयोजन करेंगे, उसमें कुछ सीनियर सिटीजन्स को हम लोग सम्मानित भी करेंगे। उनको इस सब सेमिनार में बताया जाएगा कि किस तरह से उनको रहना है, जिससे कि उनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम नहीं हो, फ्रैक्चर नहीं हो, इसके संबंध में जानकारी दी जाएगी। इस बीच में हम लोग ओल्ड एज होम भी विजिट करेंगे। हमारे कुछ कलीग्स, कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन वहाँ जाकर उनकी समस्या समझेंगे, उनको हम कुछ मेडिसिन आशीष कुमार है, मैं इसका फार्मा में मैनेजर पद पर कार्यरत हूँ। आज मुजफ्फरपुर ऑर्थोपेडिक क्लब का वॉकथन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें हम लोग मुजफ्फरपुर ऑर्थोपेडिक क्लब के वॉकथन कार्यक्रम में हम लोग साथ रहे और यह कार्यक्रम रेड क्रॉस से लेकर और मुजफ्फरपुर ऑर्थो क्लब तक दिखाया गया, जिसमें मेरे साथ इक्का के सभी साथी लोगों ने इसमें हम लोग के साथ थे और हम लोग ने समाज में वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनको कैसे, उनको एल्डरली पेशेंट को कैसे उनके हड्डी रोग से संबंधित कैसे उनको रोकथाम किया जाए, इस सबके पूरे बारे में पूरी जानकारी रैली के माध्यम से दी। कलेक्ट्रेट परिसर में संत रविदास महासंघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। संत रविदास महासंघ द्वारा मुसहरी प्रखंड के बड़ा जगन्नाथ पंचायत के कई वार्डों के भूमिहीनों को जमीन से बेदखल करने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर संघ के प्रदेश महासचिव जयमंगल राम ने कहा कि मुसहरी प्रखंड के बड़ा जगन्नाथ पंचायत में भूमियों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूमिहीनों को जमीन देकर आवास बनाने की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ दलित और पिछड़े लोगों को उजाड़ने का भी काम किया जा रहा है। इसी को लेकर आज जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। वहीं संघ के प्रदेश प्रवक्ता भीखू राम ने कहा कि जब तक इनको बसाया नहीं जाता है तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। वहीं एक अन्य सदस्य ने कहा कि सरकार गरीबों की हितैषी है, लेकिन गरीबों का ही शोषण कर रही है। भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। गरीब बिना घर और बिना जमीन के दर दर भटक रहे हैं। सरकार एक तरफ बाबा साहेब का गुणगान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब अनुयायी के साथ अत्याचार हो रहा है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो सरकार को गरीबों की आह जरूर लगेगी। बसाया नहीं जाता है तब तक वहाँ लोग नहीं हटेंगे। अगर मजबूर किया जाएगा तो ये लोग आत्मदाह पर मजबूर। परिचय दे दीजिए। एकूराम, रविदास महासंघ प्रदेश प्रधान। अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं जो मुसहरी प्रखंड के बड़ा जगन्नाथ पंचायत के सिपाहपुर वार्ड 4, वार्ड 5, वार्ड 6 के जितने भी भूमिहीन परिवार है उनको जबरन रोड निगम द्वारा हटाया जा रहा है। इसके लेकर के जिला अधिकारी के समक्ष बैठे हैं। हम मांग करते हैं जिला अधिकारी और बिहार के मुख्यमंत्री जी से, जो आप एक बगल घोषणा करते हैं प्रत्येक दलित परिवारों को 5-5 डिसमिल जमीन और आवास बना के दिया जाएगा, लेकिन एक बगल आप न जमीन मुहैया कराते हैं न आवास देने का काम करते हैं और जबरन आपको प्रशासन द्वारा, पुल निगम द्वारा जबरन हटाया जा रहा है। अगर ऐसी नीति चली तो रविदास महासंघ द्वारा पूर्ण आंदोलन किया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं हम लोग। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होती है, जब तक दलितों परिवार को, अल्पसंख्यक परिवार को नहीं बसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम का आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन सरैया ब्लॉक में आया, पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का एक आवेदन सामने आने से हड़कंप मच गया। आवेदन में हर जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो लगी है। आवेदन में नाम नीतीश कुमार, पिता लखन पासवान बताया गया है और फोटो सीएम नीतीश की लगी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रखंड के राजस्व अधिकारी ने स्थानीय सरैया थाना को आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल सरैया प्रखंड के
राजस्व अधिकारी अभिषेक सिंह ने सरिया थाना में आवेदन दिया है। मामले में 29 जुलाई को ही केस दर्ज किया गया है। वहीं मामला अब सामने आया है। अधिकारियों का आरोप है कि किसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करने के लिए ये साजिश रची है। मामले में राजस्व अधिकारी अभिषेक सिंह ने आवेदन में कहा कि 29 जुलाई को ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र को पूरा कर रहा था। इसी क्रम में पाया कि एक आवेदन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पिता लखन पासवान, माता लखिया देवी के नाम का है। आवेदन में आवेदक की तस्वीर की जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगी थी। आवेदन देखकर इसकी जांच शुरू की। जांच के क्रम में पाया गया कि अज्ञात व्यक्ति ने मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने और प्रशासनिक काम के सवालों के घेरे में लाने के लिए इस तरह का आवेदन किया गया है। वहीं मामले को लेकर पश्चिमी एसडीएम सरिया श्री ने बताया कि फर्जी आवेदन का मामला सामने आया है। सरिया थाना में केस दर्ज किया गया है। साइबर टीम भी जांच कर रही है। ये पिछले सप्ताह 28-29 जुलाई के बीच में जो है ये मामला सामने आया था। आरओ सरैया की जिम्मेदारी है इन एप्लीकेशंस का डिस्पोजल करना सरैया ब्लॉक में। तो उन्होंने डिस्पोजल करने के दौरान देखा कि एक इस तरह का एप्लीकेशन आया है जिसमें कि एक फर्जी मोबाइल नंबर और बाकी भी डिटेल्स जो हैं वो फर्जी थे। इनफैक्ट स्पेलिंग्स भी गलत थी और बस माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर का गलत तरीके से प्रयोग किया गया था। तुरंत ये बात मेरी भी जानकारी में लाई गई और उसी दिन शाम को हमें पता चला है विदिन 1 घंटे के भीतर ही सरैया थाना में इससे संबंधित एफआईआर भी दर्ज हो गई है और साथ ही साथ जो हमारा साइबर डीएसपी साहब हैं, साइबर थाना है, इनके पास भी सूचना गई है और एनआईसी के सहयोग से हम लोगों ने आईपी एड्रेस लोकेट करने के और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं इन्हें लोकेट करने का काम किया गया है। इसके फर्दर जो है इसमें फर्दर कार्रवाई जो जांच की है वो पुलिस के स्तर से की जा रही है और फर्दर डिटेल्स जो हैं आपको कि जांच में यदि किसी की पहचान हुई है तो उसकी जानकारी साइबर डीएसपी साहब। खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।